हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जो आपके इंग्लिश से जुड़े हुए सारे ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें बेनिफिशियल होते हैं। तो वो मेनली पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ए मेडिकल स्टूडेंट, यानी वो व्यक्ति, वो पर्सन जो मेडिकल की तैयारी करता है या मेडिकल की पढ़ाई करता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? मेडिको। ये लाइसेंस जो पर्सन रखता है या फिर प्रैक्टिस जो करता है उसे हम मेडिको कह सकते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर रिलीजियस रीजन, यानी वो व्यक्ति जो धार्मिक कारण से इस सांसारिक दुनिया से क्या कर लेता है, अपने आप को अलग कर लेता है। यानी भौतिक जो सुख सुविधाएं होती हैं उनसे अपने आप को अलग कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं क्या? मंक। या इसी के लिए हम कह सकते हैं सेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी सन्यासी, है ना। या फिर योगी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या हर्मिट वर्ड भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। यानी वो व्यक्ति जिसने जो सांसारिक चीजें होती हैं, भोग विलास की जो वस्तुएं होती हैं, उनसे अपने आप को अलग कर लिया है और स्पिरिचुअलिटी में जो है वो चले जाते हैं, यानी आध्यात्मिक जीवन को वो अपना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं क्या? मंक, या फिर सेंट, या फिर हर्मिट। नेक्स्ट है ए होटल फॉर द मोटरिस्ट इन विच पार्किंग एंड सर्विसिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल, यानी वो जगह है जहां पर गाड़ी को खड़े पार्किंग करने की भी सुविधा हो और साथ ही खाने की भी सुविधा हो या रहने की भी सुविधा हो। तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? ऐसी जगह के लिए आजकल ट्रेंड में वर्ड है वो क्या है? मोटल। यानी होटल और जो मोटर पार्किंग एरिया है उन दोनों को मिलाकर ही बनता है क्या वर्ड? मोटल। यानी होटल और ऐसे वर्ड जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? पोर्टमैंटो वर्ड। ठीक है, ये पोर्टमैंटो एक आप कह सकते हो लिटरेरी टर्म का एक वर्ड कह सकते हैं आप। तो जब दो शब्दों से मिलकर कोई एक शब्द मिलता है तब हम उसे कहते हैं पोर्टमैंटो वर्ड। और ऐसा ही यानी एक जगह, एक स्थान जहां पर आपके खाने पीने की भी सुविधा हो, रहने की सुविधा हो और साथ ही आपकी कार की पार्किंग वगैरह की भी सुविधा हो, तो उस जगह को हम कहते हैं क्या? मोटल। नेक्स्ट है ए पर्सन रिसेंटली मैरिड, यानी वो व्यक्ति जो अभी अभी शादी हुई है जिसकी, तो उसे हम कहते हैं क्या? न्यू गेमिस्ट। क्या कहते हैं उसे? न्यू गेमिस्ट। यानी आप इसको जो है न्यूली वेड भी आप इसको वर्ड यूज कर सकते हैं। यही आजकल जो है ट्रेंड में चल रहा है क्या? न्यूली वेड। ठीक है, न्यूली वेड या फिर न्यू गेमिस्ट इसको आप कह सकते हैं। यानी ये दोनों ही पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है जिसकी अभी अभी शादी हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पे ए मेंबर ऑफ ए वॉन्डरिंग ट्राइब, यानी वो व्यक्ति जो जनजातियां होती है, जो घुमक्कड़ जनजातियां होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्या? नोमिड। क्या कहते हैं उसे? नोमिड। यानी हिंदी में हम उसको कहते हैं बंजारा, जो जिसका रहने का एक परमानेंट स्थान नहीं होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते ही रहते हैं, है ना। तो उसे हम कहते हैं क्या? नोमिड। एक मेंबर ऑफ वॉन्डरिंग ट्राइब, यानी जो घुमक्कड़ जनजातियां होती हैं उनके लोगों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम नोमिड। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है ए पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, यानी वो व्यक्ति जो अपने देश के अगेंस्ट जाकर कोई काम करता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? देशद्रोही या ट्रेटर। यानी आप कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने देश से जुड़ी हुई कुछ गुप्त सूचनाओं को कहीं और देता है जिससे हमारे देश को जो है क्या पहुंचे? नुकसान पहुंचे, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ट्रेटर। जैसे आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, तो बाहुबली में क्या करता है? एक बंदा जो रहता है वो जो अगेंस्ट पार्टी रहती है काल के, उसको जो है वहां की माहिष्मती की गुप्त सूचनाएं देके आ जाता है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ट्रेटर। या आपने देखी होगी जैसे पद्मावत मूवी देखी है आपने, तो उसमें क्या करता है, जो वो ब्राह्मण जो रहते हैं वहां पे, वो क्या है, उससे रानी से बदला लेने के लिए जो गुप्त सूचनाएं होती हैं वो अगेंस्ट पार्टी को दे आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ट्रेटर कहते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी भी लग रही होंगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट है यहाँ पे ए प्लान्स एंड प्रोमिसेस विच आर डिक्लेयर्ड बाय ए कैंडिडेट बिफोर द पीपल इन इलेक्शन। यानी कोई ऐसी घोषणा जो इलेक्शन से जस्ट पहले की जाती है, उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनिफेस्टो, और हिंदी में हम उसको कहते हैं घोषणा पत्र। यानी आपने देखा होगा कि जो नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन से जस्ट पहले एक पूरी लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें वो आगे आने वाले 5 से 10 सालों के लिए बताते हैं उनके क्या प्लान्स होते हैं कि भाई हम ये सारी चीजें करेंगे। तो पूरी एक उसकी लिस्ट बना लेते हैं वो लोग। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैनिफेस्टो। हिंदी में हम उसको कहते हैं घोषणा पत्र। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम कहते हैं एलिजिबल, यानी अपठनीय या स्पष्ट। आप कह सकते हो कि जो डॉक्टर की हैंडराइटिंग थी वो कैसी थी? एलिजिबल थी। नेक्स्ट है ए डिसेप्टिव अपीयरेंस, स्टेटमेंट और बिलीफ, यानी ऐसा कुछ दिखने में जो विश्वास, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, ऐसा विश्वास जो विश्वास करने लायक ना हो, या स्टेटमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इल्यूजन, या इंग्लिश हिंदी में हम उसको कहते हैं भ्रम। जैसे आपने देखा होगा कि जो मुन्ना भाई MBBS मूवी है, उसमें जो संजय दत्त होता है उसको क्या होता है, महात्मा गांधी जी का क्या होता है, इल्यूजन होता है कि भाई वो सामने है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा उनको पढ़ लिया था तो उसे लगता है कि वो सामने ही है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो किसी भी चीज का भ्रम हो जाना उसे हम कहते हैं इल्यूजन। ठीक है, वो देखने में कुछ और लगता है लेकिन होता कुछ और है, तो उसे हम कहते हैं इल्यूजन। नेक्स्ट है ए नोटिस विच इज सेंड बाय कोर्ट, यानी कोई नोटिस जो कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समन्स। क्या कहते हैं उसे? समन्स। ये क्या होता है? ये कोर्ट के द्वारा भेजा गया एक लीगल नोटिस होता है जो मैंडेटरी होता है। अगर कोर्ट ने उसे जिस तारीख को बुलाया हुआ होता है उसी को वो जाना पड़ता है, वरना तो उसके खिलाफ क्या है, लीगल एक्शन हो जाता है। तो ऐसे नोटिस को जो कोर्ट द्वारा भेजा जाता है उसे हम कहते हैं समन्स। नेक्स्ट है ए पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, यानी कोई व्यक्ति जो क्या करता है, अपने देश के प्रति क्या करता है, विरोधी, देश के विरोध में कोई काम करता है, तो उसे हम कहते हैं हिंदी में देशद्रोही, और इंग्लिश में हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रेटर। क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रेटर। और हिंदी में हम उसको कहते हैं क्या? देशद्रोही। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो मूवी थी बाहुबली, उसमें क्या करता है, उसमें एक व्यक्ति रहता है, वो क्या है, जो अगेंस्ट पार्टी होती है ना, कालके की जो पार्टी होती है, उसे कुछ गुप्त सूचनाएं अपने देश की जो है वो देके आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? हम ट्रेटर कहते हैं। या आपने देखी